वैसे तो बहुत सारे सवाल मैं कर सकता हूं प्रधानमंत्री से इस चुनाव के संदर्भ में, पर मैं सिर्फ 4 या 5 मुख्य सवाल करूंगा। पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जाति जनगणना पर इन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। कांग्रेस पार्टी का एक गारंटी है हिस्सेदारी न्याय को लेकर कि हम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराएंगे। हमने करवाया था 2011 में, पर उसका जो परिणाम था, जिसका नतीजा था, जो जानकारी हासिल की गई थी जाति के बारे में, उसको प्रकाशित नहीं किया गया मोदी सरकार। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री स्पष्टीकरण दें कि क्या वो जाति गणना के पक्ष में है कि क्या वो जाति गणना के विपक्ष में, उसका समर्थन देते हैं या नहीं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना आप नहीं कराएंगे तो दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को पूरा हक मिलने का कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा सवाल प्रधानमंत्री से ये है कि क्या ये 50% का जो सीमा है, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ये सीमा लगाया था कि आरक्षण 50% के ऊपर नहीं जा सकता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए। क्या प्रधानमंत्री इस सीमा को हटाएंगे? क्या प्रधानमंत्री इस सीमा को बढ़ाएंगे? हमने अपने गारंटी कार्ड में 5 न्याय 25 गारंटी कार्ड में स्पष्ट भाषा में लिखा है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC, ST और OBC को आरक्षण का पूरा हक हम देंगे। आज हमारे संविधान में तमिलनाडु का कानून एकमात्र ऐसा कानून है जो हमारे संविधान के नवी सूची में शामिल किया गया। वो 1994 में शामिल किया गया था जब नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे और सीताराम केसरी जी सामाजिक कल्याण मंत्री थे केंद्र में। तमिलनाडु एकमात्र राज्य है, तमिलनाडु में आरक्षण 69% है SC, ST और OBC के लिए। और तमिलनाडु का कानून संविधान से सुरक्षित है। संविधान उसको सुरक्षित रखता है क्योंकि वो 9वीं सूची में शामिल किया गया है। ऐसा और कोई राज्य नहीं है। सभी राज्यों में जब आप 50% की सीमा पार करते हैं, वो कहा जाता है वो गैर कानूनी है, वो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलनी चाहिए। हमने कहा है कि हम 50% की सीमा को बढ़ाएंगे। SC, ST और OBC के लिए सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर हम ये 50% की सीमा बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री, क्या बीजेपी बढ़ाएगी? क्या आप इसका समर्थन करेंगे या नहीं? तीसरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने अपने पूंजीपतियों दोस्तों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। 16 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 सालों में, और किसान का 1 रुपया कर्ज माफ नहीं हुआ। 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय किसानों का 72,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ हुआ था, और हमने ये गारंटी दी है कि कर्जा माफ के लिए हम एक आयोग की स्थापना करेंगे और वो तय करेगा हर एक राज्य में कितना कर्ज माफ किया जाएगा और कितने किसान इससे लाभान्वित होंगे। पूंजीपतियों का कर्जा तो माफ हो गया 16 लाख करोड़ का, पर किसानों का कर्जा माफ करने के बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं, और हम डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि वो इस विषय पर भी अपना चुप्पी वो तोड़े। MSP को लेकर प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप है। किसान आंदोलन हुआ था 19 नवंबर 2021 को, प्रधानमंत्री को मजबूरी में 3 काले कानून वापस लेने पड़े, और जब उन्होंने ये वापस लिया
किसान संगठनों को उन्होंने ये वादा किया था कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, एमएसपी को कानूनी दर्जा हम देंगे। हमारा एक गारंटी है कि हम किसानों को एमएसपी का कानूनी दर्जा देंगे और एमएसपी स्वामीनाथन आयोग का जो फॉर्मूला है, यानी कि संपूर्ण खेती की लागत उस पर 1.5 गुना बढ़ाकर एमएसपी तय किया जाएगा और उसको कानूनी दर्जा दिया जाएगा।